बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर्स की डेफिनेशन सबसे पहले देख लें। ये वो वेक्टर्स हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता, जिनका यूनिट नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं, नाम से ज़ाहिर है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। इसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये फिर हम किस लिए यूज़ करते हैं जब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन हम इसको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। याद रखें, यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका यूनिट नहीं होता, इसका डायमेंशन नहीं होता। यूनिट वेक्टर को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? टू शो या टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अगर आप चाहते हो कि मैं यूनिट वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट कर दूं, तो इसका ये तरीका है। इसको बोलते हैं ए कैप या ए हैट। ठीक है, हैट या कैप। तो जो वेक्टर है, इससे एरो हटा दो और इसके ऊपर कैप या हैट, ये जो निशान है, ये लगा दो। यूनिट वेक्टर किस चीज़ के बराबर है? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये डेफिनेशन आप लोग देख लें। द यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। ये ऊपर क्या है? वेक्टर है। नीचे क्या है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो आप जब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हो तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। याद रहे, एक्स एक्सेस के अलोंग हम आई यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं, वाई एक्सेस के अलोंग हम जे यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं, और जेड एक्सेस के अलोंग हम के यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं। और एरिया वेक्टर के केस में हम एन यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं। ये एन यूनिट वेक्टर जो है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सरफेस एक्स एक्सेस में पड़ा हुआ है और नॉर्मल ये एन जो है यूनिट वेक्टर, ये वाई एक्सेस में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को अगर आप लोग रीड कर लें तो यही बातें लिखी गई हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका डायमेंशन नहीं होता, जिसका यूनिट नहीं होता, और इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 होता है और हम इसको टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है और ये किस चीज़ के बराबर है? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ऑन मैग्नीट्यूड। इंपॉर्टेंट वेक्टर्स की मैंने बात की। 4 वेक्टर्स यहाँ पर गिवन हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग हम आई यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग हम जे यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग हम के यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं। वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर के केस में हम एन यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर पड़ा होता है। अब यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर है। हेड टू टेल रूल की मदद से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर के केस में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर होते हैं, लेकिन एडिशन के बाद हमारे पास सिर्फ एक वेक्टर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर। तो बहरहाल ये जो एरिया है इसको आप लोग ज़रा खुद रीड कर लो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। मतलब वेक्टर्स कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करते हैं। अगर आप ए जमा बी कर लो या बी जमा ए कर लो, दोनों केसेस में आपके पास रिज़ल्ट सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेक्टर है उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होता है। मतलब इसका आप कोई भी डायरेक्शन सपोज कर सकते हैं। ओ से हम, कैपिटल ओ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और
इसको आप किस तरह हासिल करोगे? आपके पास एक वेक्टर है ए, इसका आप अपोजिट ले लो, मतलब ए वेक्टर है 5 न्यूटन, तो इसका अपोजिट आप ले लो 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। तो आप जब इसका अपोजिट लोगे तो वो बनेगा 5 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 0 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल ये वेक्टर नल वेक्टर को हासिल करने का तरीका है कि आपके पास जो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन आप चेंज कर दो, अपोजिट कर दो 180 डिग्री। तो जब आप इसको अपोजिट करोगे और वेक्टर के साथ, ओरिजिनल वेक्टर के साथ इसको ऐड करोगे तो आपके पास 0 वेक्टर या नल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? आर्बिट्रेरी। मैग्नीट्यूड क्या है? 0 मैग्नीट्यूड। ठीक है, और कैपिटल ओ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करें तो इसमें ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन है ये ओबे नहीं होता। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर्स ओबे नहीं करते। एडिशन के केस में कर रहे थे ए जमा बी इज इक्वल टू बी जमा ए, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में आप ये नहीं कह सकते कि ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। आप इस तरह नहीं कह सकते। ए माइनस बी कुछ और रिजल्ट देगा, बी माइनस ए कुछ और रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, ये टॉपिक भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लें। आप चाहते हो कि मैं वेक्टर के साथ कोई नंबर ऐड कर मल्टीप्लाई कर लूँ। बाय स्केलर का मतलब ये नंबर, आप वेक्टर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करना चाहते हो। तो अगर वो नंबर 0 है तो ये 0 जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा और आपके पास नल वेक्टर आ जाएगा। लेकिन ये जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ये 0 से बड़ा है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह। तो इस वजह से वेक्टर को फ़ायदा होगा और वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आप के 5 लेते हो तो पहले वेक्टर ए था, अब 5a हो जाएगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 5 गुना ज़्यादा होगा। डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये के जो है, ये नंबर जो है ये नेगेटिव लेते हो तो फिर क्या होगा? फिर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव नंबर ले रहे हो। एक वेक्टर है ए, उसको आपने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आएगा? -2a। -2a का मतलब कि मैग्नीट्यूड 2 गुना बढ़ गया लेकिन उसका डायरेक्शन अब अपोजिट होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो जब k 0 से स्मॉल होगा तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा -ka। तो MCQs में इंशाल्लाह ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपके पास एक वेक्टर है a, इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस वजह से इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? दुगना हो गया। लेकिन अगर आप 2 की बजाय -2 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो फिर भी इसके मैग्नीट्यूड को फ़ायदा होगा, मैग्नीट्यूड 2 गुना बढ़ जाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में है, ये इसके अपोजिट इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये जो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है ये डायग्राम के थ्रू भी इन्होंने शो किया है, तो ये सारा आप लोग रीड कर लो। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो ये एडिशन के अपोजिट है। एडिशन में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर होते थे और एंड पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आता था उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते थे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम अपोजिट काम करते हैं। इसमें हम एक वेक्टर को लेते हैं और उसको हम स्प्लिट करते हैं, तकसीम करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स में, और वो जो 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर हमारे पास आते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की डिफिनीशन क्या है, ये डिफिनीशन आप लोग नोट कर लें। एक वेक्टर है हमारे पास एफ या ए, ठीक है, और ये ए एक्स और ए वाई ये क्या है? ये इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो एक वेक्टर को हमने 2 वेक्टर्स में स्प्लिट किया, इसे कहते